नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को दिया निर्देश। कहा कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजे लाउड स्पीकर एवं डीजे। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रार्थी एवं राज्य सरकार का पक्ष सुना। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने कहा कि वह विस्तृत आदेश देगी। खंडपीठ ने मौखिक रूप से राज्य सरकार को निर्देश दिया कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर अथवा डीजे नहीं बजना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। पर्व त्योहार जैसे विशेष धार्मिक आयोजन पर अनुमति के आधार पर ही डीजे बज पाएंगे। बड़ी खबर, झारखंड में 3 दिनों तक होती रहेगी बारिश। झारखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी रांची में भी सुबह से बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में बना निम्न दबाव क्षेत्र का असर बताया और कहा कि राज्य के कई हिस्सों में 22 सितंबर तक बारिश होने की संभावना है और कई जगहों पर वज्रपात भी होगा। इसे लेकर अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे की ताजा स्थिति को समझने की कोशिश करें तो लातेहार में 57 mm बारिश हुई है। बड़ी खबर, सरायकेला में कुर्मी आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज। आक्रोशित लोगों ने किया सुरक्षा बलों पर पथराव। सरायकेला में कुर्मी आंदोलनकारियों पर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। इसमें कई लोग घायल हुए। इलाके में धारा 144 लागू होने के बाद भी भारी संख्या में आंदोलनकारी इकट्ठा हुए थे। कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर 20 सितंबर से निमडी रेलवे स्टेशन के पास रेल रोको अभियान चलाया जा रहा। इस आंदोलन के दौरान रेल ट्रैक जाम करने पर अड़े आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। बड़ी खबर, राज्य के रामगढ़ जिले में सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर जमीन पर ही प्रसव की खबर चलने के बाद रामगढ़ विधायक पूरे मामले की जानकारी के लिए सदर अस्पताल पहुंची और सिविल सर्जन के साथ पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। महिला से भी मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली और फर्श पर प्रसव मामले को लेकर रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार ने भी सिविल सर्जन को पूरे मामले पर जांच करने और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसका ख्याल रखने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी ने भी मामले को गंभीरता से देखते हुए सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई खामियां पाई। फर्श पर प्रसव करने वाली महिला से भी विधायक ने पूरे मामले की जानकारी ली है। राज्य में 64 संगठनों की होगी जांच। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी से संबंध होने का संदेह है। झारखंड के 16 जिलों में संचालित 64 संगठनों की जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी से संबंधित होने की संदेह में झारखंड पुलिस ने स्पेशल ब्रांच को जांच का जिम्मा दिया है। जिन 64 संगठनों की जांच के आदेश दिए गए हैं, इनमें सबसे अधिक 29 संगठन रांची जिला से संचालित होते हैं। इसके अलावा सरायकेला चाईबासा में 9, धनबाद में 2, सरायकेला में 6, जमशेदपुर में 20, बोकारो में 7, गिरिडीह में 4, पाकुड़ में 3, चतरा में 2, लातेहार में 3, दुमका में 1, गढ़वा में 1, गुमला में 2, रामगढ़ में 1, लोहरदगा में 1 और खूंटी में 1 संगठन शामिल है। इनमें से कई ऐसे संगठन हैं जो कि एक साथ कई जिले से एक साथ संचालित हो रहे हैं। बड़ी खबर, देवघर में डेंगू जांच बना निजी क्लिनिकों के लिए कमाई का नया जरिया। 3 महीने में मिले 38 मरीज, आमदनी 4.5 करोड़ के पार। देवघर जिले में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले लगातार सामने आ रहे। इसके लिए एलाइजा जांच की सुविधा जिले में नहीं है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संदिग्ध मरीजों का सैंपल लेकर जांच के लिए रांची भेजा जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल एवं क्लिनिक में रोजाना सैकड़ों मरीज बुखार, शरीर दर्द आदि की शिकायत लेकर पहुंचते हैं। ऐसे मरीजों को डॉक्टर डेंगू जाँच करने की सलाह देते हैं और वहीं से निजी पैथोलॉजी की कमाई का खेल शुरू हो जाता है। डेंगू जांच के नाम पर निजी लैब लोगों से करोड़ों रुपए वसूल रहे और दरअसल यह सवाल इसलिए भी उठ रहा क्योंकि इस समय औसतन रोजाना 600 लोगों की डेंगू जांच पैथोलॉजी में हो रही है। इनमें से पिछले 3 माह में अब तक 187 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फणिखुर, आदिवासियों को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के तल्ख हुए तेवर। कहा कि आबादी 12 करोड़ लेकिन जनगणना में कॉलम तक नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा का विषय बहुत मायने रखता है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया फॉर सोशल जस्टिस के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में रांची से ऑनलाइन जुड़े मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में
आदिवासियों की आबादी 12 करोड़ है, लेकिन जनगणना में उनके लिए कॉलम नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही ये भी कहा कि पहचान और प्रतिनिधित्व दो अहम विषय हैं और विश्वम गुरु शिबू सोरेन ने इसके लिए अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि शिबू सोरेन आदिवासी नेता के रूप में देश के पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष करने के बाद अपनी एक जगह बनाई। व्यापक गरीबी, शोषण और समाज पर हो रहे चौतरफा हमले के बीच यह मुकाम हासिल करने में एक उम्र कट जाती है। एक बार झारखंड में प्रेमिका ने ब्लेड से काट डाला प्रेमिका प्राइवेट पार्ट, हालत गंभीर। बॉयफ्रेंड की इस हरकत से थी बेहद खफा। महिला के पति ने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया था। बताया जाता है कि 32 वर्षीय शादीशुदा घनश्याम राय का उक्त गांव की एक विवाहित महिला से बीते कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी का जासा देकर वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहा। महिला के पति ने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया था। इस पर घनश्याम ने उसे शादी करके साथ रखने का वचन दिया और बाद में शादी से मना करने और साथ नहीं रखने पर महिला ने सुबह करीब 4 बजे अपने पर्स से ब्लेड निकाला और गुप्तांग पर कई बार प्रहार कर दिया और इसके बाद उसका गुप्तांग कई जगह से कट गया, हालांकि शरीर से अलग नहीं हुआ। एक बार झारखंड में एसटी दर्जे की मांग को लेकर कुर्मी समुदाय का विरोध, रेल रोको आंदोलन की दी धमकी। झारखंड में भी आरक्षण की मांग की आग भड़कने वाली है और दरअसल कुर्मी संगठनों ने समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध किया। सैकड़ों की तादाद में कुर्मी समुदाय के सदस्य मोरी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर अचानक से इकट्ठा होने के बाद अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। विरोध प्रदर्शन के बीच उन्होंने अनिश्चितकालीन रेल रोको का ऐलान किया। हालांकि उन्हें स्टेशन से कुछ दूरी पर ही रोक दिया गया, जिससे ट्रेन सेवा बाधित नहीं हो पाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बेमेतरा दौरे पर, भूपेश बघेल को बताया कांग्रेस का एटीएम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के बेमेतरा पहुंचे और यहां पर बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम बघेल को राष्ट्रीय कांग्रेस का एटीएम कहा। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। बेमेतरा में प्रेस वार्ता के दौरान छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार दिल्ली दरबार का एटीएम है। ये सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में संलिप्त है। सरकार की भ्रष्टाचार कमीशन खोरी का आधा पैसा दिल्ली दरबार को जाता है। रघुवर दास ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह करती है। बल्कि कुर्मी आंदोलन पर आमने सामने बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को ठहरा रहे दोषी। कुर्मी को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन पर झारखंड के राजनीतिक दलों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस इसी बहाने बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिख रही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को सभी समस्याओं का जड़ बताया। कांग्रेस प्रवक्ता तौसीफ ने कुर्मी आंदोलनकारियों की मांग को सही बताते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार को इनकी मांग पर विचार करना चाहिए। आंदोलनकारियों से झारखंड के बीजेपी सांसद और विधायक आवास का घेराव करने का आह्वान करते हुए कहा कि संवैधानिक रूप से अपनी मांगों को मनवाने का काम करें। बल्कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर जमकर हो हल्ला मच गया है। जहां चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने की, वहीं सरकार की तरफ से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मरांडी ने कहा कि अच्छा हुआ कि सांसद निशिकांत दुबे ने याद दिला दिया। बात उन दिनों की है जब मनमोहन सिंह जी को कुर्सी पर बिठाकर सोनिया गांधी जी देश चलाती थी। एक दलित सांसद का कॉलर सोनिया गांधी ने पकड़ लिया था। नीरज शेखर और बीजेपी के सांसद नहीं बचाते तो कांग्रेस संसद में हत्या तक करवा देती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट में गुहार लगाने की तैयारी में है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ईडी समन मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले में हाई कोर्ट में रीट याचिका दाखिल करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन की लीगल टीम ने मंथन शुरू कर दिया है और इस मामले में हाई कोर्ट में रीट याचिका दाखिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशा मुताबिक आगे कदम उठाने के लिए लीगल टीम काम कर रही है। पर झारखंड के 29,604 जल सहिया के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा 12,000 का स्मार्टफोन। झारखंड में जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का काम देखने वाले 29,604 जल सहिया अब स्मार्टफोन के साथ स्काई ब्लू साड़ी में नजर आएंगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्धारित मासिक कार्य को झार जल मोबाइल ऐप के माध्यम से एंट्री एवं अपलोड करने के लिए प्रत्येक जल सहिया को एक स्मार्टफोन एवं वर्ष में 2 साड़ियाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से 1,000 का मानदेय पाने वाली जल सहियाओं को 12,000 रुपये का स्मार्टफोन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। स्मार्टफोन में न्यूनतम 3 GB रैम एवं 32 GB इंटरनल स्टोरेज होगा, लेकिन जल सहियाओं को स्मार्टफोन के डेटा का खर्च स्वयं ही वहन करना होगा। त्यागपत्र देने एवं कार्य से निकाले जाने या मृत्यु होने पर स्मार्टफोन को विभाग को लौटाना होगा।
बड़ी खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट की रोक के बाद भी पटरियों पर उतरे कुर्मी समाज के लोग। झारखंड ओडिशा मार्ग पर कई ट्रेनें प्रभावित। कलकत्ता हाईकोर्ट के ट्रेन रोको आंदोलन को अवैध घोषित करने के बावजूद जनजातीय एसटी के दर्जे की मांग को लेकर कुर्मी समाज समुदाय के हजारों लोग झारखंड और ओडिशा में 4 जगहों पर रेल पटरियों पर धरने पर बैठ गए। इस कारण झारखंड और ओडिशा में कई रूटों पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया। रांची, टाटानगर, ओडिशा के मयूरभंज सहित कई स्टेशनों से होकर गुजरने वाली ट्रेनें जहां तहां रुक गई। रेलवे ने रांची रेल मंडल से खुलने वाली 3 एक्सप्रेस ट्रेन रद्द कर दी। कुर्मी समाज के संगठनों ने बंगाल में भी रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया था, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रेन रोकने के आंदोलन को अवैध घोषित कर दिया था। और बंगाल के पुरुलिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह इस आंदोलन को रोके और रेलवे की संपत्ति की रक्षा करे।